राम राम भाई, सब ने जितने भी साथी हैं हाथ जोड़ के प्रणाम है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे प्रार्थना, भाई हाथ जोड़ के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लियो। क्योंकि हम इस तरह की जो अच्छी बातें जीवन में थोड़ी बहुत भी किसी का थोड़ी बहुत भी काम आ सके, वो इसी तरह की बात करा करें इस समय। एक कविराज जी हैं अशोक कुमार डाणा से। ये डाणा हांसी वाला नहीं, डाणा पड़ता झज्जर के पास। उनकी वैसे तो काफी उन्होंने कथा, पूरी महाभारत की कथा बहुत लंबी लिख रखी है भजनों के माध्यम से। और मैंने मिल गई थी तो मैं उसके एक रागनी मेरे पास आई थी, तो वो बड़ा अच्छा मतलब काम आने का भजन है। बात ये उस समय की है जब वो इंद्रप्रस्थ का राज, जब दिल्ली का राज कर लियो, हस्तिनापुर का राज जब युधिष्ठिर को मिला युद्ध के बाद, जब महाभारत का युद्ध खत्म होया और गद्दी के ऊपर युधिष्ठिर बैठा दिया, तो युधिष्ठिर को राजनीतिक ज्ञान, जो उस टाइम के सबसे ज्यादा नीतिवान आदमी थे, विदुर जी। विदुर जी की नीति आज भी प्रासंगिक है, सबको पता है विदुर नीति का। उन्होंने उसको समझाया था युधिष्ठिर जी को कि अभी 10 तरह के आदमी हैं, उन 10 तरह के लोगों से बचना चाहिए, उनके अंदर ज्यादा उनमें ज्यादा नहीं फंसना चाहिए। ये भजन है बड़ा मतलब अच्छा है कि एक आदमी किस तरह के आदमियों से, आदमी को उससे उनसे बचना चाहिए, उनके ज्यादा नहीं होना चाहिए। याद तो मेरे को नहीं आया है हो, मैं आपको थोड़ा देख के बताऊंगा। विदुर जी कहते हैं धर्मपुत्र को कि हे राजन सुन मेरी बात, तने चाहिए ध्यान लगाना और इन 10 तरिया के पुरुषों में आसक्त नहीं हो जाना। हे राजन सुन मेरी बात, तने चाहिए ध्यान लगाना, इन 10 तरिया के पुरुषों में आसक्त नहीं हो जाना। कि ये 10 तरह के जो आदमी मैं बताऊं हूं उनके अंदर उनके साथ मत फंसिए। पहले नंबर पे क्या बताया, एक मानस जो नशेबाज हो, एक मानस जो नशेबाज हो वो ओजा मत हो मत वाला जावेगा, होश नहीं रहता उसने, वो कुछ भी बकता पावेगा। दूजा बेसुद्ध ऐसा उदान हो, वो तन्ने के बतलावेगा। जो बेसुद्ध आप पर पड़िया है वो तन्ने के बतलावेगा। 100 बार कहो ना ध्यान करे तना उल्टा है हो जावेगा। बेसुद्ध आदमी तो वो 100 बार कहो कि ध्यान करेगा, वो तना उल्टा है हो जाएगा। कुछ भी हाथ नहीं आवेगा ना उसके संग बतलाना। हे राजन सुन मेरी बात, तन चाहिए ध्यान लगाना, इन 10 तरिया के पुरुषा में आसक्त नहीं हो जाना। तो ये तो बताया है नशेबाज के बारे में, और बेसुद्ध जो है सावधान आदमी होता है उसके बारे में। दूसरे नंबर पर बता तीजा हो जो पागल मानस, रह सो दिमागात नहीं। भाई जो दिमाग से पैदल मतलब पागल का हो जाता है, जो आदमी पागल हो जिसको सामाजिकता का है पता नहीं, वो उससे भी मतलब बच के ही रहना चाहिए। तीजा हो जो पागल मानस, रह सो दिमागात नहीं, चाव सो करता डोले जा, होती पागल का जात नहीं। क्योंकि पागल ने तो इज्जत आबरू शर्म का कुछ पता नहीं होता, वो तो पागल हो है। चौथा वो जो थक्या होया उसकी ठीक हालात नहीं, थक कर हो जब चूर आदमी करे ठीक से बात नहीं। ये भी सही बताई है, जो आदमी ज्यादा थक्या हुआ हो, भाई आदमी ज्यादा काम कर रहा था या 2-3 दिन से भाई जाग रहा था, या जो ज्यादा थकावट में हो ना, उस आदमी तभी बचना चाहिए, क्योंकि वो सही बात कर नहीं पाओगा। जो ती पास जमात नहीं वहां हाथ कुछ नहीं कुछ आना। हे राजन सुन मेरी बात, तने चाहिए ध्यान लगाना, 10 तरिया के पुरुषों में आसक्त नहीं हो जाना। चौथे नंबर पर बताया भाई नंबर 5 क्रोधी हो। जो आदमी क्रोधी आदमी होता है, जो बात बात पे छोटी छोटी बात पे अहंकार गुस्सा जिसके नाक पर रहे है, उस तभी बचिए बोले तो। नंबर 5 क्रोधी हो, जब खून में गर्मी बढ़ जावे, जो बोल लगा गलत बोलता नहीं, एक शब्द सही पावे। छठा हो जो भूखा उसने और कुछ बात नहीं भावे, कितनी कोशिश करो चाहे पर हाथ कुछ नहीं आवे।
जो भूखे त्रास लगावे उसे होता है पछताना। जिस आदमी ने ज्यादा भूख लग रही हो, ज्यादा भूखा हो, और उसने आप ही बताने लग जाओ कि मेरी बात को या तो कह रहा कि भूखे तो वजन भी ना हो, तो उससे भी ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए। पहले उसको मतलब वो खाना खुना खा ले तो अच्छे बात करनी चाहिए उससे। तो ये बताया, अगले नंबर पर बताया है, एक होवे जल्दबाज सातवां, सातवें नंबर पे। जो जल्दबाजी आदमी हो ना, फटाफट किसी भी काम ने तो नुकुन करा, सही से गलत सा जल्दबाजी में, उससे भी बचिए बोलिया, क्योंकि राजा को निर्णय लेना पड़ता है तो बड़ा सोच समझ के। एक होगा जल्दबाज सातवां, बार बार होता रहे फैल। उतावला जो रहे सदा, कुछ फायदा ना उसके गेल। जो सारिया उतावला हारे ना, उसके गेल भी कोई फायदा नहीं है। ओवे आठवां, जो हो लोभी, चाहे कर ले कितना है मेल, बात करे जा ऐसा नतीजा, जैसे तिल में नहीं होते। ज्यादा अति लोभी आदमी हो ना, उसके साथ उससे भी बचना चाहिए। ऐसे हो जा जैसे नहीं तिल में तेल। कर कितनी भी धक्का पेल, वो अपना लहू जलाना, उसके गिल रह के ना, उसके साथ में मित्रता करके उसको अपने साथ लेकर के ना अपना खून न जलाना है, वो काम नहीं देगा। और आखिरी में बताया, नौमा हो भयभीत आदमी, जिसके भीतर में डरोस है। जो डरा हुआ आदमी होता है ना, किसी भी कारण से जो ज्यादा डरा हुआ आदमी होता है, उससे भी बचना चाहिए। नौमा हो भयभीत आदमी, जिसके भीतर डरोस है, बोले कुछ और लिखड़े कुछ, भय का भूत जबर हो से। गुरु संतोषपुरी जी कहते वो 10वां कामी नर हो से। अशोक कुमार ढाणा आला, अच्छा अपना घर हो से। जिसका साथी हर हो से, फिर नहीं पड़े कभी घबराना। हे राजन, सुन मेरी बात, तन चाहिए ध्यान लगा। 10वां नर कामी, जो अति कामी नर होता है, अति भोगी होता है, उसको भी राजा ने अपने पास नहीं रखना चाहिए। ये कविराज जी हैं, अशोक कुमार ढाणा से, ढाणा पड़ता झज्जर के पास। बड़ी अच्छी पूरी महाभारत की कथा बना रखी इन्होंने, और बड़ी अच्छी अच्छी रागनियां। भाई जो कलाकार साथी हैं, गा रहे हैं, तो भाई नई रागनियों की खोज भी उनके लिए जरूरी है। उनके लिए भी ये काम की बात है भाई, उनकी किताब भी है कविराज जियों की। तो ये भाई 10 तरह के आदमी बताए कविराज ने, क्योंकि कवि की अपनी भावना होती है, अपनी कल्पना होती है। वैसे तो संसार बहुत बड़ा है, केवरा कितनी तरह के हैं, लेकिन कवि के अपने अच्छे बोल हैं, और ये सही भी है। जय श्री राम।